हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने चैनल जीके रिवॉल्यूशन पे। और बताइए, आपकी स्टडी वगैरह सब अच्छा चल रहा है? गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की सीरीज है आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 3। ये सीरीज हमारी तीसरी सीरीज है हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्थान है। आईपीसीसी का पूर्ण नाम क्या है? राइट आंसर है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, और अगर आप चाहें तो उनको नोट भी कर सकते हैं। आईपीसीसी की स्थापना 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन का आकलन करने में इसकी भूमिका के लिए इसे 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जलवायु परिवर्तनों के कारण का आकलन करता है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। यह वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी को किस देश की रीढ़ की रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है मिस्र। इस क्वेश्चन के कुछ फैक्ट हैं। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी कोहिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नदियों के बारे में कुछ फैक्ट हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। नील नदी श्वेत नील और ब्लू नील से मिलकर बनी है। यह विक्टोरिया झील युगांडा के पास से शुरू होती है और भूमध्य सागर से मिलती है। मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान कहा जाता है। आसवन बांध नील नदी पर बना हुआ है। अमेजन नदी जल के आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व जल के आयतन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। अब ये बात है, अमेजन नदी है कहाँ से? अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लंबाई में ये विश्व की दूसरी लंबी नदी है, और ये कहाँ की है? दक्षिणी अमेरिका की नदी है। यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी है। अमूर नदी रूस और चीन के बीच प्राकृतिक सीमाएं बनाती है। वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। जो महाद्वीप है उनके बारे में यहाँ पे मैंने थोड़ा रिसर्च करके बताया है। मिसिसिपी मैसोरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्लाह रख्या कुरैशी, जिन्हें आला राखा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय वादक है। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? वो तबला प्ले करते हैं। आला राखा के ये पंजाब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हें 1977 में पद्मश्री और 1982 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
और भी जो अन्य फेमस पर्सनैलिटी हैं जो तबला प्ले करते हैं, इसमें जो पहला नाम है जाकिर हुसैन, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आरआरबी हो या एसएससी हो, इनके अलावा मुझे थोड़ा है आइडिया नहीं है, बट एसएससी और आरआरबी दोनों में इसका किसी ना किसी शिफ्ट में डेफिनेटली ये क्वेश्चन होगा कि जाकिर हुसैन या तो क्या बजाते हैं, या तो वो ये तबला वादक कौन कौन फेमस पर्सनैलिटी कौन है। ये डेफिनेटली जाकिर हुसैन जी का जो क्वेश्चन है, इनका ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो ये ज़रूर नोट कर लीजिए, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। इनके अलावा है लातिफ़ खान, आला राखा, किशन महाराज, सुखविंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा हुआ है। अब माजुली द्वीप के बारे में कुछ थोड़े से फैक्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। माजुली द्वीप असम में स्थित है। चारों तरफ से जल से घिरे भूभाग को द्वीप कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह नदी 3 देशों में चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन ये भारत में इसकी लंबाई केवल 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा है। ब्रह्मपुत्र के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है इसको, तो उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे तिब्बत में इसको यारलुंग शांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री की सलाह पे भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 75 भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उनके कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देती है। इसके अलावा आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में है। आर्टिकल 79 संसद का गठन है। आर्टिकल 74(1) इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद होगी जिसका एक प्रमुख होगा, और वो प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे हो और अपना स्टडी पे फोकस रखो। और ये आप जो वहाँ टेलीग्राम पे कुछ लोग मैसेज करते हैं पर्सनली कि आप ऐसे नहीं करते, आप ऐसे नहीं करते, तो हर चीज़ धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। शुरुआत में कोई किसी में परफेक्शन नहीं होता। हम पूरा कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कंटेंट में नहीं होना चाहिए। और जो ये क्वेश्चंस हैं, जो वीडियो है, कंटेंट है, ये हमारे पास बहुत सारा टाइम नहीं होता। हम जॉब के बाद थोड़ा टाइम निकाल के ये सब चीज़ें तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, और जितना हो सके ज़्यादा करो, हम तो यही कहेंगे। बट फिर भी आपका इच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने का, बट थोड़ा थोड़ा सभी सपोर्ट करोगे तो कंटेंट भी अच्छा मिलेगा, वीडियो भी अच्छे मिलेंगे, और भी
आने वाले टाइम में चीज़ें और भी अच्छे से हम लेके आएंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कब संविधान सभा ने भारत के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार करने हेतु डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया? राइट आंसर है 29 अगस्त 1947। अब प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। उनके जो अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर जी थे। इनके अलावा जो 6 अन्य सदस्य थे वो K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, N. माधव राव जो B.L. मित्तल की जगह ली थी, जिन्होंने T.T. कृष्णमाचारी जो D.P. खेतान की जगह ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय होता है? राइट आंसर है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। वैज्ञानिक नाम मोर का पावो क्रिस्टेटस है। मेंढक उभयचर वर्ग से संबंधित है। मेंढक 3 कक्षीय हृदय होता है। मछली में 2 कक्षीय होता है। अश्वमीन सी हॉर्स में 2 कक्षीय होता है। मत्स्य समूह में 2 कक्षीय होता है। उभयचर जो एम्फीबियन जो होते हैं उभयचर, उनमें 3 कक्षीय होता है। सरीसृप 3 कक्षीय हृदय होता है। पक्षी में 4 कक्षीय हृदय होता है। मगरमच्छ में 4 कक्षीय होता है। कॉकरोच में 13 कक्षीय हृदय होता है उसमें, और उसमें ब्लड का रूप भी, कलर भी अलग होता है। ब्लू कलर का ब्लड होता है कॉकरोच में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ब्लू व्हेल का दिल सबसे बड़ा होता है स्तनधारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी चीज़ें आपको अलग से, मैंने पहले भी बताया, अलग अलग से कुछ फैक्ट आपको आपके दिमाग में आ रहे हैं, मैं जो बताती हूँ उनके अलावा, तो आप कमेंट में वहाँ पे ड्रॉप कर दो, ताकि दूसरे कोई भी लोग देखें, कमेंट देखें, तो उनको थोड़ा सा और उनको भी आइडिया हो जाए। या फिर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं यूट्यूब के लिए आप लोग, मैं वहाँ पे एक ग्रुप में एक चैनल वो डालूँगी कि आप लोगों को ऐसा कुछ ग्रुप बनवाना है जहाँ पे आप यहाँ पे जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उनके बारे में कुछ, यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं उनके बारे में कुछ अलग से अगर फैक्ट आपको जानना है या आपको डिस्कस करना है, तो उसके लिए हम एक ग्रुप तैयार करते हैं, अगर आप लोगों को लगता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वरिष्ठ प्रवर न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है परमादेश। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। रीट 5 प्रकार की होती है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के उच्च न्यायालय द्वारा जारी करी जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रीट होती हैं। सुप्रीम, अब भी ये देखो, मैं आपको 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ यहाँ पे। पहला है, अंबेडकर जी ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप कहीं पे भी अपना एक
वैसे नॉर्मली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और बट करने हाल में बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और इस सुप्रीम कोर्ट जो अपनी रिट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत करता है, और उच्च न्यायालय जो अपनी रिट जारी करता है वो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग करता है। तो ये कंपेयर करके याद भी जल्दी हो जाएगा, और इसको कंपेयर करके आप दिमाग में अच्छे से रख पाओगे। इसके अलावा हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइंस से है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? इसका राइट आंसर है जिंक। जिंक का परमाणु क्रमांक है 30। निकल का परमाणु क्रमांक है 28। ये इस पे लिख बिल्कुल नहीं पा रहे, ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। ये है लोहा। लोहा का परमाणु क्रमांक 26। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैष्णववाद में देवता के कितने अवतारों को मान्यता दी गई थी? जो हम विष्णु भगवान के अवतार मानते हैं वो कितने अवतार थे? उसका राइट आंसर सभी जानते हैं आई थिंक। इसका राइट आंसर है 10। ये 10 अवतारों के नाम क्या थे? मछली, मत्स्य, कच्छप, कछुआ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्णा, बुद्ध, और जो 10वां अवतार है जो अभी हुआ नहीं है, कल की अवतार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में भारत के संविधान में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1972 राइट आंसर है इसका। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। इस संशोधन में संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन में से एक है। यह संविधान इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियम किया गया था। बड़ी संख्या में संशोधनों के कारण यह अधिनियम भारतीय संविधान में लाया गया। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की भूसी राइस ब्रान के तेल के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग करा जाता है? इसका राइट आंसर है लाइपेज। अब इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितने फैक्ट्स पता है सब के सब आप कमेंट में बताएंगे ये एक चीज़ मेरे को। और अगर आप वीडियो को में थोड़ा सा भी आपको एंजॉय कर रहे हो स्टडी के साथ, तो डेफिनेटली जो चीज़ें मैं बहुत थोड़ा कुछ बोलती हूँ आपको, तो आपको करना चाहिए वो चीज़ें। उससे आपका पढ़ाई में मन भी बना रहेगा और इंटरेस्ट भी रहेगा। इतना बर्डन वाली चीज़ें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन कर्नाटका संगीत में कितने मेल करता राग हैं? राइट आंसर है 72। इसके बारे में भी आपको नॉलेज है तो आप इसके बारे में बताइए। नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष
में की गई थी? इसका राइट आंसर है 1974 में स्थापना करी गई थी। भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एमओईएफसीसी के तहत एक वैधानिक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और लास्ट, नेक्स्ट एंड द लीस्ट, किसने महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया? किसने बनवाया? राणा सांगा ने। जो विजय स्तंभ है उसके वास्तुकार कौन है? राव जेता थे। और इसे कृति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ या विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। सॉरी। तो इस तरह से हमारी आज की क्लास को समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करो, प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।